गाइस कैसे हो लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग फॉर आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आज है मेरा व्लॉग बीच में छोड़ने का 11वां दिन, यानी कि मैंने कम से कम 10-11 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि एग्ज़ाम चल रही थी। फिर एग्ज़ाम्स के बाद भी मैंने व्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि ताऊ जी आ गए थे और हम इसी वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला। तो कल ताऊ जी चले गए तो आज अपन व्लॉग बना रहे हैं और फिर डालेंगे इसको। तो चलो आज दिखाते हैं कि आपका घर का माहौल क्या है। आज से 10 दिन पहले 11 दिन पहले आपने देखा था घर का माहौल, तो आज दिखाते हैं कि रजाइयाँ भी पड़ी हुई है, दिखाते हैं। चलो वैसे देखो रजाइयाँ घड़ी करके पड़ी हुई है, यहाँ सिंगाड़े पड़े हुए हैं, सिंगाड़े लाए थे चाचा। और देखो आपको यहाँ कुछ खाली खाली सा लग रहा हो क्योंकि यहाँ जो टेबल थी वो चली गई, हमने किसी को दे दी वो टेबल इस वजह से। और देखो ये रसोई में बाल्टी रखी है, बोतलें रखी है, ब्रेड सब रखी हुई है, मिठाइयाँ रखी है। चाचा मिठाइयाँ लाए थे। ये कौन सी मिठाई है? ये है गाइस गज़क, ठीक है, एक तो गज़क होगी। और ये है ओहो केक, तो ये है मिल्क केक बढ़िया सी। तो गाइस बहुत जल्द मैं मेरे खुद का मोबाइल लाऊंगा एक ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि भैया का मोबाइल है, भैया कहीं जाता है तो उसको ले जाता है और मेरे को ब्लॉग इससे कम बनाने को मिलता है। तो मैं कुछ दिनों बाद एक नया बढ़िया ब्लॉगिंग फ़ोन लेके आऊँगा जिसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, एडिटिंग बढ़िया हो जाए, वैसा फ़ोन। उसके लिए मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, थोड़े बहुत जमा हो चुके हैं और थोड़े दिन बाद और जमा हो जाएंगे, जिससे फिर मैं नया मोबाइल ले आऊँगा। तो चलो आपको दिखाते हैं डुग्गू क्या कर रही है मेन। तो चलो ये देखो गाइस, डुग्गू और रॉकी दोनों एक दूसरे खेलने लग रहे हैं। ये देखो बावली हो रही है। ये देखो ये रॉकी और छोटियाँ खेलने लग रहे हैं। डुग्गू बुला रही है कि आ जाओ भाई मेरे साथ भी खेल लो। तो गाइस ये बताओ, गैस करो कि क्या चीज़ हो सकती है। तो गाइस मैं बता देता हूँ। तो गाइस ये है मिक्सी, आटा चक्की, ठीक। इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। मम्मी लिया ही सीज़र। चलो करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। ये तो मम्मी ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दो। चलो हटाते फिर इसकी पैकिंग सारी। सो गाइस ये है कुछ ऐसी है, ये है गाइस। चलो इसको बाहर निकालते पहले। तो गाइस इसको निकालते हैं, भारी बहुत ज़्यादा है ये। इसको सबसे पहले तो इसको पूरे गत्ते को काट देते हैं ना अपन, पॉज कर दो। इस पूरे गत्ते को जो है ना अपन काट देते हैं, भारी बहुत ज़्यादा है ना। इतनी बड़ी है, इतनी सी बहुत भारी है। ये इतनी सी मिक्सी और उसमें बहुत वजन है, बहुत ज़्यादा वजन। तो चलो फिर इसको असेंबल करते हैं, इसके पार्ट्स देखते कौन। ये आया है, पता नहीं क्या चीज़ है, बढ़िया आया है। इसके व्हील्स आए, ब्रश आई है, हैंडल आया है और ये चक्की का आता है ना, वो पता नहीं क्या है, और इसका मैनुअल है। पॉज कर दो। तो भाई जी मम्मी असेंबल करने में लग रही है, मम्मी से नहीं होएगा, फिर मैं करूँगा। अभी मम्मी फ़िलहाल खुद का वो लगा रही दिमाग। तो चलो देखते हैं करते हैं कैसे मम्मी, फिर मैं करता हूँ उसको असेंबल बाद में। और देखो ये इसके साथ ब्रश आई है इसको साफ़ करने के लिए, इसका मैनुअल आया है, इसके व्हील्स आए हैं और इसका जो वो होता है ना, ये यहाँ पर लगाएंगे इसको, ऐसे इधर ऐसे फिट करेंगे इसको, ऐसे फिट करके फिर इसको यूँ घुमा सकते हैं अपन, ये इस चीज़ को घुमा सकते हैं अच्छे से। तो चलो मैं ही करता हूँ फिर इसको फिक्स। तो ऐसी होगी पूरी मिक्सी जो है असेंबल हो चुकी है पूरी। ये इसका स्विच है, ये ऑन होगी, ये ऑफ होगी, फिर ये ग्रीन बटन पता नहीं किस काम के है, लाइट है। और ये जो है ये इधर से देखो खुल रही, ये चीज़ दिखाओ, ये चीज़ बंद होगी और ये चीज़ अब खुल गई, देखो पूरा खुल गया और अब ये बंद हो गया। ये इस काम का है, ये तो ठीक है, ये तो इस काम का है। और ये वाला जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हटाते हैं और इधर से शायद दिखेगा, ये भी कुछ ना कुछ। अच्छा ये ऐसे है जैसे कि 0 पे है, फिर ये ऐसे बढ़ेगा यूँ, पता नहीं क्या चीज़ का, लेकिन कुछ तो काम का ही होएगा। ये मोटा अच्छा आटा मोटा पतला करने का, ये ऐसे जैसे कि कितना मोटा करना है कितना पतला करना है, इस काम का ये। तो अपन इसको सेंटर में लगा देते हैं अच्छा ऐसे, और जो है ये इसको वापस कर देते हैं फिक्स। तो चलो इसको इसकी जगह पे रख देते अपन। सो ये जो कपड़ा है ना ये इधर लगेगा, लेकिन ये जो है ना इसकी ये छोटी है, इसमें फिक्स नहीं हो रही है। तो ये आटा लग रहा है इसमें, क्या है कि चेकिंग करके दिया था ना, तो इस वजह से आटा है इसमें लग रहा है आटा।
तो एक बार इसको फिक्स करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना मम्मी कह रही है कि दूसरे सिलवाऊंगी मैं। एक बार इसको फिक्स करके देखते हैं इसमें। चलो सो गाइस, इतना कोशिश करने के बाद भी ये तो फिक्स ही नहीं हो रहा, तो दूसरे सिलेगा। कम से कम 10 मिनट लगा, 10 मिनट से इसको फिक्स कर रहा हूँ लेकिन फिक्स ही नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, नया सिल जाएगा तो कोई मतलब का ही नहीं है। अब इसको इसकी जगह पे रख देते कि मम्मी खा रखेगी इसको। तो मम्मी कह रही है इसको पीछे रखना, तो चलो इसको उठा के फिर पीछे रखते हैं। चलो तो इसको इधर रख दिया। जैसे मम्मी कह रही कल इसमें ईट वीट लगा के इसको नीचे से स्टैंड बना के इसको सेट करेंगे। तो मम्मी झाड़ू लगा रही है, क्योंकि अभी मशीन खोली थी ना तो थोड़ा सा उसमें आटा गिर गया, क्योंकि चेक करा था जब उसका आटा रह गया और उस मशीन खोली ना तो मशीन में से थोड़ी सी मिट्टी इट्टी आ गई। तो झाड़ू लगा के मम्मी साइड में कर दी कचरे को, क्योंकि शाम के टाइम होगी इस वक्त। तो चलो आपको बाहर दिखाते, इतने गाने बज रहे हैं यहाँ पर, दिखाते चलो। तो देखो भाई आपको आवाज़ आ रही होगी गाने की, और कुछ प्रोग्राम नहीं, बस ऐसे ही बज रही है, वो दूर बज रही है, यहाँ से आसपास नहीं है, लेकिन आवाज़ तेज़ आ रही है। तो चलो आपको दिखाते हैं, शाम हो गई है वैसे भी अब। तो चलो दिखाते हैं आपको डुग्गू क्या कर रही है। ये देखो इसकी सूंगा सांग ही ख़त्म नहीं होती, सारे दिन सूंघती रहती है पागल सी। तो देखो रॉकी दिखाता हूँ आपको, ये देखो रॉकी आ गया, और वो देखो वो छोटू देखो क्या कर रहा है, वो पता नहीं क्या कर रहा है, क्या खाने में लग रहा है। रॉकी भी अभी वहीं से आ रहा है, ये भी अभी वहाँ से आ रहा है, और ये चिल्लाने में लग रही है, पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। डुग्गू क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही है, क्यों चिल्ला रही है? ओ इसके साथ खेलने के लिए। छोटो वो भी कुछ खाने में बिजी है, देखो देख तो लिया उसने, देख तो लिया। वो देखो वो मर रही है कि मेरे को छोड़ दो, मैं खेलूंगी खाऊंगी। ये इसको क्या है, इसको छोड़ते हैं ना तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए इसको छोड़ते नहीं है। बाकी अभी पट्टे से भैया घुमा के ले आया था गली में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलो तो गाइस मैं आ गया छत पे। ये गाने का साउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि फालतू का गाना है, गांव का है तो बेकार गाना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तो ताऊ जी ने मेरे को सजेशन लिख दिया कि तू सुबह जल्दी उठा कर, और जल्दी से मैं उठ ही जाता हूँ 5:30 बजे, मैं 6 बजे से उठ जाता हूँ, और उन्होंने क्योंकि आधे घंटे पहले और उठ, तो यानी कि 5:30 बजे उठे, और उठ के तेरे को जो करना है, फ्रेश होना है, पानी वानी पीना है, वो कर ले तू, और चल जा दौड़ने। तो मैं कम से कम मेरे को आज हो गया 1 हफ्ता मान लो, 1 हफ्ता हो गया मेरे को, और मैं डेली सुबह बिना गैप लिए दौड़ने के लिए जाता हूँ, और दौड़ के आता हूँ, और फिर इतना थक जाता हूँ कि 2 मिनट बैठता हूँ, फिर नहाता हूँ, स्कूल के तैयार होता हूँ, फिर स्कूल चल जाता हूँ। और दौड़ने से मेरा शरीर इतना सही मतलब रह गया, पहले मैं थोड़े से चलने में थक जाता था, लेकिन अब मैं नहीं थकता इतना, क्योंकि मैं सुबह दौड़ने की वजह से मेरी वो हैबिट हो गई, तो अब सही लगता है। और तकरीबन मैं आधी किलोमीटर मान लो, आधी किलोमीटर मान लो, मैं इतना तो दौड़ लेता हूँ कि हाँ भाई सही है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि और नीचे क्या कर रही है। चलो तो गाइस मम्मी बना रही है आलू गोभी की सब्जी। मम्मी पत्ता गोभी आलू गोभी है, गोभी की आलू गोभी की सब्जी है ना, क्योंकि गोभी की साधारण सब्जी बनेगी नहीं, आलू रखे बगल में, आलू की गोभी, आलू की गोभी नहीं, आलू गोभी की सब्जी बन रही है। तो चलो, और साथ में क्या बनाओगे मम्मी? टिक्कड़, ओहो टिक्कड़ बन रही है, साथ में रोटी नहीं बन रही। चलो तो इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, और जो स्कूल का होमवर्क है, पढ़ाई वगैरह वो भी कर देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।